आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 9 अपकमिंग 350cc बाइक्स जो 2026 में इंडियन मार्केट में लॉन्च होने वाली है। कुछ के पैटेंट्स फाइल हो चुके हैं और कुछ की लॉन्च डेट भी नियरली कंफर्म है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, मेरी पर्सनल फेवरेट बाइक इस लिस्ट में नंबर 2 पर है, जबकि नंबर 1 वाली बाइक को देखकर बहुत लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो एक इंटरनेशनल ब्रांड की सबसे अफोर्डेबल मोटरसाइकिल बनेगी इंडिया में। एक और एक्साइटिंग बात, इस लिस्ट में एक बाइक ऐसी भी है जो 1996 में डिसकंटिन्यू हो गई थी। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि हो सकता है जिस बाइक को आप खरीदने का सोच रहे हो उससे कहीं बेहतर ऑप्शन अगले कुछ महीनों में आ रही हो। 9वें नंबर पर है होंडा की CBR 300R। बाहर से देखोगे तो ये एक शार्प और एग्रेसिव स्पोर्ट बाइक लगती है और इंटरनेशनली ये ऑलरेडी काफी पॉपुलर है थाईलैंड और नॉर्थ अमेरिका जैसे मार्केट में, लेकिन इंडिया के लिए अभी ये एक वाइल्ड कार्ड एंट्री है। ऑनेस्टली बोलूं तो अभी तक ना कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट आई है होंडा इंडिया की तरफ से, ना कोई स्पाई शॉट सामने आया है और ना ही कोई होमोलोगेशन डॉक्यूमेंट लीक हुई है। लेकिन मैं इसको लिस्ट में इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि होंडा का इंडिया में 300cc सेगमेंट में कोई प्रॉपर स्पोर्ट बाइक नहीं है और जिस तरफ मार्केट जा रहा है, कंपटीशन बढ़ रहा है, तो होंडा का इस सेगमेंट में एंट्री लेना बिजनेस सेंस बनाता है। अगर सरप्राइजिंगली ये इंडिया में लॉन्च होती है तो इसका फायदा ये होगा कि होंडा का नाम ऑलरेडी रिलायबिलिटी और रिफाइनमेंट के लिए जाना जाता है। सर्विस नेटवर्क ऑलरेडी मैसिव है और रीसेल वैल्यू का भी ना कोई टेंशन नहीं। सिटी राइडिंग हो या वीकेंड हाईवे ट्रिप्स, ये बाइक दोनों के लिए ना एक पॉलिश्ड एक्सपीरियंस दे सकती है। अब बात करते हैं इसकी एक्सपेक्टेड प्राइसिंग की। तो अगर ये इंडिया में आई तो एक शोरूम प्राइस लगभग 2,30,000 रुपया के अराउंड हो सकता है। लॉन्च टाइमलाइन की बात करें तो अगर होना होगा तो लेट 2026 के अराउंड रिवील होने की पॉसिबिलिटी है। हाँ, ये कंफर्म नहीं है लेकिन रडार पे रखने लायक जरूर है क्योंकि अगर होंडा ने इस सेगमेंट में एंट्री लेना तो कंपटीशन का पूरा इक्वेशन बदल जाएगा। अब अगले नंबर पर एक ऐसी बाइक है जिसको होंडा ने इंडिया में ऑलरेडी सीक्रेटली टेस्ट किया है और उसका लॉन्च अब काफी करीब लग रहा है। तो 8वें नंबर पर है होंडा की CRF 300L। ये एक लाइट वेट डुअल स्पोर्ट मोटरसाइकिल है और अगर आप सोच रहे हो कि ये सिर्फ रूमर है तो नहीं, होंडा ने इस बाइक को इंडिया में ऑलरेडी टेस्ट कर लिया है बिग रॉक डर्ट पार्ट बेंगलोर में अपनी 2 और बाइक्स के साथ। इस टेस्टिंग को हुए ऑलमोस्ट 2 साल हो चुके हैं, तो अब लॉन्च की पॉसिबिलिटी काफी हाई हो गई है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये एक ट्रू डुअल पर्पस की बाइक है, मतलब आप इसे सुबह ऑफिस कम्यूट कर सकते हो और वीकेंड पर ऑफ रोड ट्रायल्स भी ले जा सकते हो। इंडिया में ऐसी वर्सेटाइल बाइक का मार्केट अभी डेवलपिंग है लेकिन डिमांड तेजी से बढ़ रही है। एडवेंचर राइडिंग और ऑफ रोडिंग के लिए ना क्रेज जो बढ़ा है उसमें इस बाइक की टाइमिंग बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं इसकी स्पेक्स की। इसमें 286cc का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन दिया गया है जो ऑफ रोड कंडीशन के लिए स्पेशली ट्यून्ड है। लाइट वेट चेसिस, लंबी सस्पेंशन ट्रेबल और अपराइट राइडिंग पोस्चर, ये सब मिलाकर ना इसको कच्चे रास्ते से लेकर हाईवे तक हर जगह कॉन्फिडेंट बनाते हैं। यही वर्सेटिलिटी CRF 300L को अपने सेगमेंट में अलग भी बनाती है। प्राइसिंग की बात करें तो यहाँ थोड़ा कैच है। एक्सपेक्टेड एक शोरूम प्राइस लगभग 4,50,000 से 4,70,000 रुपया के अराउंड रहेगा जो प्रीमियम साइड पर है। इस प्राइस रेंज में कई अच्छी नेक्ड और स्पोर्ट बाइक मिल जाती है, तो होंडा को प्राइसिंग पर ना थोड़ा एग्रेसिव होना पड़ेगा, तभी ये मास मार्केट में इम्पैक्ट बनाएगी। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि अगर होंडा ने 4 लाख के नीचे रखा तो ये हिट होगी, नहीं तो इंथुजियास्ट बाइक बनकर रह जाएगी। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस बाइक के साथ होंडा CRF 300L रैली एडिशन भी आ सकती है, मतलब होंडा एक ही बार में 2 ऑप्शन दे सकता है। लॉन्च टाइमलाइन की बात करें तो सितंबर से नवंबर 2026 के बीच इंडिया में लॉन्च होने की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। तो अगर आपको ऑन रोड या ऑफ रोड दोनों का मजा एक ही बाइक में चाहिए ना, तो CRF 300L डेफिनेटली शॉर्टलिस्ट में रखनी चाहिए। लेकिन अगर आपको कुछ हटके चाहिए, एक ऐसी बाइक जो ना क्लासिक है, ना कॉन्वेंशियल स्पोर्ट है, बल्कि एक कंप्लीट सुपर मोटो, तो अगला ऑप्शन आपको एक्साइट कर देगा और उस बाइक का पेटेंट भी ऑलरेडी फाइल हो चुका है। तो 7वें नंबर पर है TVS की RTX और ये बाइक इस लिस्ट की सबसे यूनिक एंट्री है क्योंकि ये एक सुपर मोटो है। अगर आप सोच रहे हो कि सुपर मोटो क्या होता है तो सिंपल भाषा में समझो, ये वो बाइक है जो ऑफ रोड बाइक का ना चेसिस लेती है, उसमें रोड ओरिएंटेड टायर्स लगाती है और रिजल्ट ये आता है कि आपको एक ऐसी बाइक मिलती है जो कॉर्नर्स में रेजर शार्प और सिटी में निम्बल है और दिखने में बिल्कुल अलग है बाकी सबसे। अब ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहा, TVS ने इस बाइक को भारत मोबिलिटी एक्सपो 2025 में ऑलरेडी शोकेस कर दिया था और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अप्रैल 2025 में TVS ने इस बाइक का ऑफिशियली प्रोडक्शन डिजाइन पेटेंट करवा लिया है, मतलब ये बाइक कॉन्सेप्ट स्टेज से प्रोडक्शन स्टेज तक पहुंच चुकी है। जब कोई कंपनी पेटेंट फाइल करवाती है प्रोडक्शन डिजाइन का तो समझ लो इस बाइक का बनना पक्का है, बस लॉन्च डेट का इंतजार रहेगा।
इसमें टीवीएस का ऑल न्यू RTX D4 इंजन मिलेगा जो 299 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन देगा। ये टीवीएस का पहला सीरियस अटेम्प्ट है 300 सेगमेंट में और कंपनी ने इस पर काफी मेहनत भी की है। टीवीएस का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो अपाचे सीरीज में उन्होंने प्रूव किया है कि वो स्पोर्टी बाइक बनाना जानते हैं। अब वो सेम एक्सपर्टीज सुपर मोटो सेगमेंट में ला रहे हैं। प्राइसिंग की बात करें तो ये भी बाइक का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। एक्सपेक्टेड एक शोरूम प्राइस लगभग 2,80,000 से 3,20,000 के अराउंड रहेगा। इस प्राइस रेंज में एक सुपर मोटो मिलना ना इंडिया में पहले पॉसिबल नहीं था। पहले अगर आपको सुपर मोटो चाहिए थी तो आपको KTM या हुस्कवर्ना के एक्सपेंसिव ऑप्शन देखने पड़ते थे या इंपोर्टेड बाइक का सहारा लेना पड़ता था। लॉन्च की बात करें तो ये बाइक इंडिया में अक्टूबर 2026 में लॉन्च होने जा रही है। तो अगर आप 300 सेगमेंट में कुछ हटके ढूंढ रहे हो, कुछ ऐसा जो हर दूसरे राइडर के पास ना हो, तो TVS RTX एक जेन्युइनली एक्साइटिंग ऑप्शन है। अब अगले नंबर पर वो बाइक आती है जो पहले इंडिया में बिकती थी, लोग उन्हें पसंद भी करते थे लेकिन डिसकंटिन्यू हो गई थी। अब वो मॉडर्न अवतार में वापस आ रही है और इस बार उनके पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो छठे नंबर पर है बेनेली TNT 300 और ये कोई रूमर नहीं है, ये कंफर्म न्यूज है। बेनेली इंडिया ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि वो TNT 300 को इंडिया में रीलॉन्च करेंगे। पहले समझते हैं ये बाइक डिसकंटिन्यू क्यों हुई थी। बेनेली की इंडिया में पहले एडिस्वर ऑटो राइड से पार्टनरशिप थी। जब वो पार्टनरशिप टूटी तो बाइक भी मार्केट से गायब हो गई। लेकिन अब बेनेली ने नए पार्टनर के साथ इंडिया में वापस एंट्री ली है और अपनी फैकल्टी सेटअप कर रही है। बेनेली की इंडियन वेबसाइट पर क्लियरली मेंशन है कि जैसे ही उनकी न्यू फैकल्टी फुल्ली ऑपरेशनल होगी बाई अक्टूबर 2026 तो वो अपना मोटरसाइकिल लॉन्च करेंगे। अब बात करते हैं कि ये बाइक स्पेशल क्यों है। इस प्राइस रेंज में ज्यादातर बाइक सिंगल सिलेंडर होती है, लेकिन बेनेली TNT 300 में आपको 300 सीसी का पैरेलल ट्विन इंजन मिलता है। ट्विन सिलेंडर का मतलब स्मूदर पावर डिलीवरी, कम वाइब्रेशन और एक रिफाइंड राइडिंग एक्सपीरियंस जो सिंगल सिलेंडर बाइक नॉर्मली नहीं दे पाती। यही चीज इस बाइक का USP है और यही वजह है कि पहले भी ये बाइक एंथुसियास्ट में पॉपुलर थी। अब अपडेटेड मॉडल में मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स भी मिलेंगे जो पुराने मॉडल में नहीं थी। बेटर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, इंप्रूव्ड बिल्ड क्वालिटी और रिफाइंड इंजन ट्यूनिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। प्राइसिंग की बात करें तो एक्सपेक्टेड एक्स-शोरूम प्राइस लगभग 3,20,000 से 3,50,000 के अराउंड रहेगा। ट्विन सिलेंडर इंजन इस प्राइस रेंज में मिलना ये इस बाइक का सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट है। लॉन्च अक्टूबर से नवंबर 2026 के बीच हो सकती है। लेकिन एक बात मैं ऑनेस्टली बोलूंगा, बेनेली का इंडिया में ट्रैक रिकॉर्ड आफ्टर सेल सर्विस के मामले में मिक्स्ड रहा है। पहले स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी और सर्विस नेटवर्क लिमिटेड था। अब नए पार्टनर के साथ ये चीजें इंप्रूव हुई है या नहीं देखना पड़ेगा। अगर बेनेली ने सर्विस और रिलायबिलिटी का इशू सॉल्व कर दिया ना तो ये बाइक 300 सीसी सेगमेंट में एक सॉलिड प्लेयर बन सकती है। और अब बेनेली के साथ एक और बाइक भी आ रही है जो स्पोर्ट्स लवर के लिए है। सेम ट्विन सिलेंडर इंजन लेकिन फुल फायर्ड स्पोर्टी अवतार में। ये एक फुल फायर्ड स्पोर्ट मोटरसाइकिल है और अगर आपको ट्विन सिलेंडर फायर्ड बाइक चाहिए अफोर्डेबल प्राइस में तो इंडिया में ऑप्शन ऑलमोस्ट जीरो है। यही गैप बेनेली 302R फिल करेगी। पहले ये बाइक इंडिया में बिकती थी लेकिन TNT 300 की तरह ये भी डिसकंटिन्यू हो गई थी। अब ये भी TNT 300 के साथ रीलॉन्च होने जा रही है। इस बाइक में भी वही 300 सीसी पैरेलल ट्विन इंजन मिलेगा लेकिन ट्यूनिंग अलग होगी। TNT 300 में इंजन सीटिंग राइडिंग और टूरिंग के लिए ना ट्विन होगा, जबकि 302R में इंजन का कैरेक्टर ज्यादा स्पोर्टी और रेव हैप्पी होगा। फुल फायर डिजाइन का मतलब बेटर एरोडायनेमिक्स हाईवे पर, एग्रेसिव राइडिंग पोस्चर का मतलब स्पोर्टी फील कॉर्नर पर और ट्विन सिलेंडर का स्मूथनेस मतलब लंबी राइड पर भी कोई थकान नहीं। ये सब मिलाकर इस बाइक को 300 सीसी स्पोर्ट सेगमेंट में एक यूनिक प्रोपोजिशन बनाते हैं, क्योंकि इस प्राइस में फायर ट्विन सिलेंडर बाइक मिलना इंडिया में रेयर है। प्राइसिंग की बात करें तो एक्सपेक्टेड एक्स-शोरूम प्राइस लगभग 3,70,000 के अराउंड रहेगा। हाँ, ये TNT 300 से थोड़ा महंगा है लेकिन फायर्ड बॉडी और स्पोर्टी कैरेक्टर के लिए ना ये प्रीमियम जस्टिफाइड है। लॉन्च टाइमलाइन भी अक्टूबर से नवंबर 2026 के बीच रहेगा TNT 300 के साथ ही। तो अगर आपको अफोर्डेबल ट्विन सिलेंडर स्पोर्ट बाइक चाहिए तो इंडिया में इस प्राइस रेंज में बेनेली 302R का कोई डायरेक्ट कॉम्पिटिटर नहीं है और यही इस बाइक की सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन अगर आपको स्पोर्ट्स नहीं चाहिए और आपको रेट्रो चार्म चाहिए, वो भी एक आइकॉनिक नाम के साथ, तो अगला ऑप्शन सुनकर बहुत लोगों को ना नॉस्टैल्जिया आ जाएगा। वो बाइक 1996 में बंद हुई थी और अब वापस आ रही है। तो चौथे नंबर पर है ESD का रोड किंग। और ये नाम सुनकर अगर आपको कुछ याद नहीं आ रहा ना तो अपने पापा या अंकल से पूछो। 1970s 80s और 90s में ESD रोड किंग इंडिया की सबसे आइकॉनिक मोटरसाइकिल में से एक थी। हर दूसरे घर में ये बाइक दिखती थी, लेकिन 1996 में फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से आइडियल जावा फैक्ट्री बंद हो गई और रोड किंग भी हिस्ट्री बन गई। अब 30 साल बाद ये नाम वापस आ रहा है। मॉडर्न रोड किंग में आपको ESD का ऑल न्यू 334 सीसी का कट्टर इंजन मिल सकता है। ये बेसिकली एक मॉडर्न रेट्रो रोड आस्टर होगी।
मतलब देखने में क्लासिक लगेगी लेकिन अंदर से पूरी तरह मॉडर्न होगी। करंट जनरेशन फीचर्स जैसे कि डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एलईडी लाइटनिंग, मॉडर्न ब्रेकिंग सिस्टम सब मिलेगा। लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात समझनी चाहिए, जावा और ESG दोनों ब्रांड्स को क्लासिक लेजेंड ऑपरेट करती है जो महिंद्रा ग्रुप का हिस्सा है। मतलब आफ्टर सेल सर्विस और डीलर नेटवर्क की चिंता नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि महिंद्रा का बैकअप है। प्राइसिंग की बात करें तो एक्सपेक्टेड एक्स शोरूम प्राइस लगभग 2,20,000 से 2,60,000 के अराउंड रहेगा जो इस सेगमेंट के लिए कॉम्पिटिटिव है। रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 से ये थोड़ा सस्ती पड़ेगी और ऊपर से आइकॉनिक नेम प्लेट का एडवांटेज अलग से मिलेगा। लॉन्च टाइमलाइन लेट 2026 से अर्ली 2027 के बीच हो सकती है। तो अगर आपको रेट्रो चार्म चाहिए विथ मॉडर्न रिलायबिलिटी तो रोड किंग का कमबैक बहुत एक्साइटिंग होने वाला है। लेकिन हाँ, जावा और ESG की करंट सेल्स नंबर्स देखें तो कंपनी को मार्केटिंग पर भी मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि प्रोडक्ट अच्छा होने के बाद भी पहले कुछ मॉडल्स एक्सपेक्टेड सेल्स नहीं दे पाए। और सेम ESG फैमिली से एक और बाइक आ रही है जो बिल्कुल अपोजिट कैरेक्टर की है, रेट्रो नहीं, बिल्कुल एग्रेसिव और मॉडर्न। तो तीसरे नंबर पर है ESG स्ट्रीट फाइटर। अगर रोड किंग रेट्रो लवर के लिए है तो स्ट्रीट फाइटर उन राइडर्स के लिए है जिन्हें मॉडर्न, एग्रेसिव और स्पोर्टी नेक्ड बाइक चाहिए। ESG स्क्रैम्बलर के बाद अब ESG अपनी रेंज एक्सपेंड कर रही है और स्ट्रीट फाइटर एक इम्पोर्टेंट एडिशन होगा। ये एक नेक्ड स्ट्रीट स्टाइल मोटरसाइकिल होगी जिसमें आपको स्पोर्ट रोडास्टर अपील मिलेगी। सिंपल भाषा में बोलूं तो ये वो बाइक है जिसमें आप डेली ऑफिस कम्यूट भी कर सकते हो और वीकेंड पर थोड़ा स्प्रिटेड राइडिंग का मजा भी ले सकते हो। इस बाइक में भी ESG का वही 334 सीसी का कटार इंजन मिलेगा जो रोड किंग में होगा। सेम प्लेटफॉर्म शेयर करेगा लेकिन ट्यूनिंग बिल्कुल अलग होगी। रोड किंग में इंजन रिलैक्स और टॉर्की होगा जबकि स्ट्रीट फाइटर में इंजन ज्यादा रेव हैप्पी और पेपी होगा। नेक्ड एग्रेसिव डिजाइन, अपराइट लेकिन स्लाइटली फॉरवर्ड लीनिंग राइडिंग पोस्चर और पंची इंजन, ये कॉम्बिनेशन डेली राइडिंग और फन राइडिंग दोनों के लिए काम करेगा। प्राइसिंग की बात करें तो ये इस लिस्ट की सबसे अफोर्डेबल बाइक में से एक हो सकती है। एक्सपेक्टेड एक्स शोरूम प्राइस लगभग 2,30,000 से 2,40,000 के अराउंड रहेगा। इस प्राइस में 334 सीसी इंजन वाली नेक्ड बाइक मिलना वैल्यू फॉर मनी है। लॉन्च डेट अप्रोक्सीमेटली दिसंबर 2026 के अराउंड एक्सपेक्टेड है। तो अगर आपको स्पोर्टी नेक्ड बाइक चाहिए विथ अफोर्डेबल प्राइस टैग और महिंद्रा की बैक्ड आफ्टर सेल सर्विस सपोर्ट तो ESG स्ट्रीट फाइटर एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन बन सकती है। ये डायरेक्टली TVS अपाचे RTR 310 और बजाज पल्सर NS 400 से टक्कर लेने वाली है। तो दूसरे नंबर पर है KTM की RC 350 और ये मेरी पर्सनल फेवरेट है इस लिस्ट में। पहले समझते हैं कि इस बाइक का आना ऑलमोस्ट सर्टेन क्यों है। KTM को इंडिया में बजाज मैनेज करता है और बजाज ने एक क्लियर स्ट्रेटजी अडॉप्ट की है जिसको मैं डाउन सीजिंग स्ट्रेटजी बोलूंगा। इसका मतलब ये है कि जो बाइक पहले 390 सीसी में थी उन्हें 350 सीसी में लाना ताकि प्राइस कम हो, इंश्योरेंस सस्ता हो और ज्यादा लोगों की बाइंग रेंज में आ जाए। ये स्ट्रेटजी ऑलरेडी काम कर रही है। बजाज ने अपनी डोमिनार को 350 में लाया, ट्रायम्फ को भी इंडिया में बजाज ही हैंडल करता है और वहाँ भी 350 सीसी मॉडल्स आए हैं और अब KTM ड्यूक 350 भी अप्रैल 2026 में लॉन्च हो चुका है। तो लॉजिक सिंपल है, जब ड्यूक 350 आ गई है तो RC 350 का आना भी नेचुरल प्रोग्रेशन है। इस बाइक में कोई नया इंजन नहीं होगा, ये KTM का वही प्रूवन LC4C इंजन होगा जिसको 350 सीसी में डाउन साइज किया जाएगा। KTM का नाम स्पोर्टी परफॉर्मेंस, साफ हैंडलिंग और एग्रेसिव डिजाइन के लिए जाना जाता है और RC 350 में ये सब मिलेगा लेकिन एक मोर एक्सेसिबल प्राइस पॉइंट पर। अब ये समझना जरूरी है कि RC 350 क्यों स्पेशल है। इंडिया में 350 सेगमेंट में प्रॉपर फुल फायर्ड स्पोर्ट बाइक का ऑप्शन बहुत लिमिटेड है। रॉयल एनफील्ड कॉन्टिनेंटल GT 350 है लेकिन वो रेट्रो स्पोर्ट है, मॉडर्न स्पोर्ट नहीं। इस गैप को RC 350 परफेक्टली फिल करेगी। ट्रैंक इंस्पायर्ड राइडिंग पोस्चर, शार्प फायरिंग, एग्रेसिव डिजाइन और KTM का प्रूवन स्पोर्टी DNA, ये कॉम्बिनेशन इस प्राइस रेंज में कोई और नहीं दे रहा है। प्राइसिंग की बात करें तो एक्सपेक्टेड एक शोरूम प्राइस लगभग 2,85,000 से 3 लाख के अराउंड रहेगा। ड्यूक 350 की प्राइसिंग देखें तो RC वेरिएंट यूजुअली 15 से 20,000 ज्यादा होती है, तो ये एस्टिमेट रियलिस्टिक है। लॉन्च टाइमलाइन अगस्त से दिसंबर 2026 के बीच हो सकता है। तो अगर आपको प्योर स्पोर्ट बाइक चाहिए विथ KTM DNA, एग्रेसिव लुक्स और प्रूवन परफॉर्मेंस तो RC 350 का वेट करना वर्थ इट हो सकता है। लेकिन नंबर 1 पर मैंने वो बाइक रखी है जो इस पूरी लिस्ट का सबसे एक्साइटिंग और सबसे गेम चेंजिंग ऑप्शन है। ये एक ऐसी बाइक है जिसका आना पूरे 350 सीसी सेगमेंट का इक्वेशन बदल सकता है। तो पहले नंबर पर है ट्रायम्फ का बोनविले 400। और अगर आप सोच रहे हो कि इस लिस्ट में ट्रायम्फ को नंबर 1 पे क्यों रखा है तो सुनिए, सब समझ आ जाएगा। लेकिन पहले कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूँ। बहुत लोग इस बाइक को बोनविले 350 के नाम से सर्च करते हैं लेकिन लेटेस्ट डेवलपमेंट अपडेट के मुताबिक इस बाइक में 398 सीसी का इंजन मिलेगा, 350 सीसी का डाउन साइज नहीं होगा। ये एक इम्पोर्टेंट डिटेल है क्योंकि इसका मतलब है कि आपको 400 सीसी का परफॉर्मेंस मिल रहा है।
350cc सेगमेंट की प्राइसिंग में। अब फैक्ट देखते हैं। ये बाइक टेस्टिंग फेज में है और इंडिया में कई बार रोड टेस्टिंग करते हुए स्पॉट की जा चुकी है। स्पाई शॉट्स में रेट्रो मॉडर्न डिजाइन क्लियरली दिखा है। ट्रायम्फ का नाम प्रीमियम क्वालिटी, हेरिटेज और इंटरनेशनल ब्रांड वैल्यू के लिए जाना जाता है। अब सोचिए, एक इंटरनेशनल प्रीमियम ब्रांड जो नॉर्मली 2 लाख से ऊपर की बाइक बेचती हो, वो अपनी एंट्री लेवल बाइक 2 लाख के आसपास में लॉन्च करेगा तो क्या होगा। इसकी एक्सपेक्टेड शोरूम प्राइस लगभग 2 लाख से 2,20,000 के अराउंड है। तो अगर ये प्राइसिंग सच में इतनी एग्रेसिव रही तो डायरेक्टली रॉयल एनफील्ड 350cc मॉडल्स को चैलेंज मिलेगा, वो भी एक ग्लोबल रिकॉग्नाइज्ड प्रीमियम ब्रांड से। लॉन्च डेट की बात करें तो अभी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है ट्रायम्फ इंडिया की तरफ से, लेकिन क्रेडिबल मीडिया रिपोर्ट की बेसिस पर ये बाइक अगस्त से सितंबर 2026 के बीच में इंडिया में लॉन्च हो सकती है। तो अगर आप 350cc सेगमेंट में एक बाइक ढूंढ रहे हो और 2 से 3 महीने वेट कर सकते हो तो ट्रायम्फ बोनविले 400 का इंतजार करना सबसे स्मार्टेस्ट डिसीजन हो सकता है। तो ये थी मेरी कंप्लीट लिस्ट 9 अपकमिंग 350cc बाइक्स की जो 2026 में इंडियन मार्केट में लॉन्च होने वाली है। अब एक बात क्लियर है कि 350cc सेगमेंट में कंपटीशन इतना इंटेंस होने वाला है ना कि बायर्स के लिए ऑप्शन की कोई कमी नहीं रहेगी। तो अगर आप नई बाइक लेने का सोच रहे हो तो थोड़ा पैसेंस रखना, क्योंकि अगले कुछ महीनों में चॉइसेस बहुत बेटर होने वाली है। और अगर किसी भी बाइक का कोई नया अपडेट आता है ना तो मैं जल्द से जल्द एक फ्रेश वीडियो लेकर आऊंगा। अब आप कमेंट में बताओ कि 9 बाइक्स में से कौन सी बाइक आपको सबसे ज्यादा एक्साइट कर रही है, और क्या आप किसी बाइक का वेट करोगे या अवेलेबल ऑप्शन में से ही ले लोगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और ऑटोपेक्स चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।